हार गया जी इंडिया। 5 विकेटों से इंग्लैंड जीत गया ये टेस्ट मैच। डिसअपॉइंटिंग। 8:30 बजे आप ऐसे थे, ऐसे कल हम हिंदुस्तान में जश्न मना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान खुश था, क्योंकि हम जानते हैं ना क्रिकेट इस मुल्क में सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। हम कह रहे थे 5 शतक आ गए, हम कह रहे थे इंग्लैंड तुम्हारे में दम नहीं है, हम कह रहे थे इंग्लैंड हम तुम्हें बताते हैं। यार दिस इज शॉकिंग। आज इंडिया ने फाइट तक नहीं की। बहुत बढ़िया। तो लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच रहे क्यों? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। बड़ी बड़ी बातें करवा लो, देशभक्ति की बातें करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी असलियत, ये आपका आईना। भाई देख लीजिए, इंडिया न्यूजीलैंड घर पे सीरीज हुई, वो हम व्हाइट वॉश हो गए 100 साल बाद। हम बीजीटी गए, हम वहां पर 2 सीरीज जीते हुए थे, वो बीजीटी हार गए, हम इंग्लैंड आए हैं। 371 रन टीम इंडिया ने करवा दिए हैं। जो टेस्ट मैच डे 1 पर हम जोरों शोरों से उछल रहे थे, कम ऑन न्यू इंडिया, ये हो गया वो क्या, क्यों हुआ ऐसा? हार गया जी इंडिया। 5 विकेटों से इंग्लैंड जीत गया ये टेस्ट मैच। और अगर पहला दिन देखें इस टेस्ट मैच का और आज का दिन देखें, आखिरी दिन, जमीन और आसमान का फर्क। पहले दिन पर क्या लगा था कि आज ये रिजल्ट ऐसा होगा? डिसअपॉइंटिंग। पहले दिन के बाद तो नहीं लगा था खुशी, पहले दिन के बाद तो नहीं लगा था। और हकीकत यह है कि अगर कल आप 8:30 बजे रात को पूछते तो भी नहीं लगता। 8:30 बजे आप ऐसे थे, ऐसे कल हम हिंदुस्तान में जश्न मना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान खुश था, क्योंकि हम जानते हैं ना क्रिकेट इस मुल्क में सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। हम कह रहे थे 5 शतक आ गए, हम कह रहे थे इंग्लैंड तुम्हारे में दम नहीं है, हम कह रहे थे इंग्लैंड हम तुम्हें बताते हैं। यार दिस इज शॉकिंग। आज इंडिया ने फाइट तक नहीं की। सर वो गेंदबाज जिसके ऊपर में हम लगातार ये शक कर रहे थे कि यार प्रसिद्धि कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे यार फिर भी यार आपने 371 रन यार ऐसे करवा दोगे आप, मतलब मैं क्या बोलूं अब सर वही वाली बात है। फाइट तो होती है ना, फाइट तो होती है। फाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 आउट किए या 9 आउट किए। फाइट का मतलब है जो आपने 5 आउट किए, वो 5 गेंदों के अलावा क्या इंडिया ऑन टॉप था? No. एक ब्रीफ पीरियड आया परहैप्स जब बेन स्टोक्स खुद ही पंगे ले रहे थे जो रूट के साथ, बट उस स्टेज पे भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया निकाल देगा। मुझे नहीं पता राहुल आप इसको कैसे देखते हैं, बट ये हार मुझे बहुत चुभी है। आई एम श्योर इंडियन टीम को भी चुभेगी यार। जिस पोजीशन पे आप हर रोज, ऐसा नहीं होता है कि आप 371 रन का टारगेट दो आप और आप हार जाओ। हर रोज ऐसा भी नहीं होता कि आपकी टीम से 5 सेंचुरीज लगे, अनप्रेसिडेंटेड, और उसके बावजूद आप हार जाओ एक टेस्ट मैच। हर रोज ऐसा भी नहीं होता कि यार आपकी गेंदबाजी इतनी ही फीकी दिखे कि आप 471 जो आपने पहली पारी में बनाए वो भी आपको कम पड़ जाते हैं, अगली पारी में आप 364 बनाते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। हर रोज़ ऐसा कभी नहीं होता है, बट हर रोज़ ऐसा भी नहीं होता है कि आप एक ही टेस्ट मैच में 8 से 9 कैचेस छोड़ दो। वॉज वेरी मच इन द गेम एंड परहैप्स आगे ही था, बट आप देखो दिन खत्म होते होते इंग्लैंड जो है 5 विकेटों से मैच जीत गया। 5 विकेटों से। रिजल्ट आपको यह बताएगा जब आप किसी को बताओगे कि इंडिया ने हेडिंगली में 2025 में जो पहला टेस्ट मैच खेला था, इंग्लैंड 5 विकेटों से जीता था, वो बताएगा कि 1 साइडेड मैच था। वो ये नहीं बताएगा कि आपने 8 या 9 कैचेस और एक रन आउट छोड़ा था। वो ये नहीं बताएगा कि आपके 2 इतने बड़े बड़े कोलैप्सेस हुए थे। वो शायद से अब ये भी ना बता पाए आपको कि जी यहाँ पे ऋषभ पंत ने 2 लगातार सेंचुरीज मारी थी, 5 खिलाड़ियों ने आपके 100 बनाए थे। रिजल्ट है यार। जैसे भी चुभना, आपने बोला आपको चुभेगा, आई एम श्योर आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा उन खिलाड़ियों को चुभेगा। गौतम गंभीर को चुभेगा, शुभमन गिल को चुभेगा, वो सेंचुरियंस है। टेस्ट मैच ना वुड हैव बीन द आइडियल स्टार्ट इस टीम के लिए, इस जनरेशन के लिए। शायद मुझे ये लगा, और मैं ये अगेन पता नहीं, मुझे लगा कि दे डिडंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट मैच। आज अगर लास्ट दिन आप उठा के देखें, 4 दिन चलो मैं मानता हूं, कभी इंडिया ऊपर, कभी इंग्लैंड ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, कभी इंग्लैंड ऊपर। इंडिया कितने 850 रन बनाए इंडिया ने। 850 रनों में आप ये देखें इंडिया की 20 विकेटें गिरी हैं। यस राइट। 13 विकेटें उनमें से सिर्फ 72 रनों में गिरी हैं। 13 विकेटें इंडिया की 72 रन ऐड कर पाई हैं। चलो उसको भी छोड़ दो। लास्ट दिन जब आज भारत की टीम आई थी, मुझे लग रहा था कि वो चढ़ के शेर चीता वो जो होता है ना, और तुम्हारी ऐसी की तैसी देखते हैं, चलो विकेट मिला नहीं मिला, बॉल डालते रहे, हुआ ही नहीं यार।
मतलब कि मैं एंड में देख रहा हूं, एंड में जो आपने लास्ट के 25-30 रन ही कराए हैं, क्रिकेट ही है ना सर। राहुल को याद होगा, आपको भी याद होगा, इंडिया गया था ऑस्ट्रेलिया 2007-8 में, जो न्यू ईयर टेस्ट मैच था। वॉज ही दैट इफेक्टिव? नो ही वॉजंट। आप कोशिश, और आपको पता है जेमी स्मिथ ने टांग रख के मिड विकेट पे मारी जा रहा है, लॉन्ग ऑन पे आने सारे फील्ड ऊपर, ये नहीं हो सकता फॉर्मेलिटी। व्हाट इफ बरसात आ जाए, व्हाट इफ आप 2 ओवर मेडन डालो, व्हाट इफ बरसात आ जाए, बैड लाइट हो जाए, यार आप करो तो सही। मतलब लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि इंडिया ने ना, जब बेन स्टोक्स को आउट किया, मुझे लगा दे माइट मेक अ मैच आउट ऑफ इट। बॉडी लैंग्वेज, आप कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, कभी धूप है कभी छांव है, कभी धूप है कभी, ऐसे नहीं चलता। आप पीछे वाली क्रिकेट खेले, और ये जो हमारी टीम खेल रही है आज, कप्तान ही तो नया है ना भाई, ज्यादातर लड़के तो अरसे से खेल ही रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। इन्होंने कैसे कैसे मैच इंडिया ने नहीं जीते हैं, वो जीत मिलती है आपको इन्होंने कैसे कैसे मैच इंडिया ने नहीं जीते हैं, वो जीत मिलती है आपको लड़के। जो विराट कोहली का फेमस डायलॉग आप कहते हैं ना, 60 ओवर्स ऑफ हेल, आप ये कहते हैं 30 रन्स ऑफ हेल, वी विल गिव देम हेल, वी विल गिव देम 40 रन्स ऑफ हेल। आपने एंड में मुझे ये लगा कि इंडिया ने कोशिश छोड़ दिया मैच, चलो कोई बात नहीं, लेट्स शेक हैंड्स, सी यू इन बर्मिंघम। नो, क्योंकि सर किया तो यही ना। और बहुत बढ़िया यार, क्या सुंदर कारनामा किया आपने। जीत लो, तुम वर्ल्ड टाइम चैंपियन बन जाओ, तुम्हें जो बनना है बन जाओ, लेकिन जो तुमने भंगड़े करे आज, जो तुमने हमारे भंगड़े करा दिए आज, भाई साहब क्यों पता नाचे? हम पता क्यों नाचे? आपको लग रहा होगा जी हम तो नाच रही, क्यों? इंडिया तो हार गया, हम पागल हो गए। इनको जब फर्क नहीं पड़ता ना, तो हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा, जब ये लोग हंस रहे, सर जसप्रीत बुमराह हंस रहा था, क्या करेगा? बुमराह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। सब बस चाहते हैं कि अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बच जाए, अपनी जगह बचा लो। और साथ में भाई आप जाके देख लीजिए, बुमराह, जायसवाल, गिल, सबको देख लो जी, ऐसा लग रहा है कि अपनी जगह सेफ हो जाए जी, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए सब कुछ। और भाई मेरा ना एक ही बस सवाल है, और एक ही चीज है जो बोला था ना, मैं बार बार उस बारे में बात कर रहा था, और अभी बोलूंगा, गंभीर क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि सब गंभीर पे सवाल उठाते हैं ना। अब मेरे पास गंभीर साहब के लिए मैसेज है, क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। और यहां पे ना आप एज अ प्लेयर भी जीरो ही थे, और एज अ कोच तो हमने देख लिया कि आपने क्या किया है। आप लगातार सिर्फ मैचेस हार रहे हो, एक मैच जीते हो आप, बस एक मैच, सॉरी 2 मैच, एक बांग्लादेश, एक ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड आपको पेल पाल के चली गई, आप में 2 पैसे की हिम्मत नहीं थी कि आप उनको एंड में फाइट भी दे दो। आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हुई है, और आप 471 बना के रिकॉर्ड बनवा गए हो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, देशभक्ति की बातें करवा लो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी असलियत, ये आपका आईना कि मैच हारने के बाद खी कर रहे हो। ये जो नया जीजी एरा शुरू हुआ है ना, ये जीजी एरा भाई हमारे गले पड़ा हुआ है। ये जीजी एरा ने पूरे इंडिया की जान निकाल के रख दी है। जब से आए हैं हार हार हार। आप देख लीजिए श्रीलंका गए, श्रीलंका हमारे, आप देख लीजिए इंडिया न्यूजीलैंड घर पे सीरीज हुई, वो हम व्हाइट वॉश हो गए 100 साल बाद। हम बीजीटी गए, हम वहां पर 2 सीरीज जीते हुए थे, हम वो बीजीटी हार गए। हम इंग्लैंड आए हैं, पिछली इंग्लैंड सीरीज हमने ड्रॉ की है, यहां पर हम 371 रन बनाकर हार गए। तो ये जीजी एरा जब से शुरू हुआ है ना भाई, इंडिया के लिए ये जीजी एरा खत्म करवा के रख दिया हमें, पूरी टीम को। वो शुक्र है भगवान का, हाथ जोड़ के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि वहां रोहित और विराट थे। और ये हार पता चुभ क्यों रही है? क्योंकि हंसते हंसते हारे हो, हंसते आके लगाते लगाते हारे हो। एक पैसे की फील्ड पे कोई सीरियसनेस नहीं, कोई किसी को ये बताने वाला नहीं कि क्या बॉलिंग करनी है, किस तरीके से आउट करना है। एक बंदा फील्ड पे सीरियस नहीं दिखता है, इसलिए चुभ रही है भाई, इसलिए चुभ रही है। कैचिंग तुमसे होती नहीं, बॉलिंग तुमसे होती नहीं, तुम बीच मैदान से। ये कौन सा कप्तान है, ये कौन सा कोच है? आखिरी में मैच डाउन द लाइन लगा हुआ है और कोच अपने कप्तान को ड्रेसिंग रूम में बुला लेता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में मैं चला लेता हूं। मैं यही कह रहा था, आप ना क्या करते हो, एक बंदा है जो कि ड्रेसिंग रूम से मैच चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि कप्तान को बुलाता है, क्योंकि ना कप्तान को बुलाता है जी ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में आता है कप्तान कब? ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल कब गया था पता आपको? आपने देखा तो होगा नहीं वो मोमेंट। 50 रन चाहिए थे, 50 या 55 रन चाहिए था ना, 50-55 रन चाहिए होता ना। तब टेस्ट मैच के अंदर कप्तान, टेस्ट मैच छोड़ो, हर फॉर्मेट के अंदर फील्ड पे होता है कि मैच हार सकते हैं, मैच हाथ से निकल। उसने कहा था कि 450 चाहिए थे कि इंडिया 450 रन लेता और हम उसको चेज करके बताते। वो बात है बर्मिंघम जब 378 रन बनाने थे। अब यहां पर क्या हुआ है, आपके सामने 371 रनों का टारगेट था और कन्विंसिंगली मतलब जिसे आप कहते हो कि विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। 371 रन टीम इंडिया ने करवा दिए हैं। जो टेस्ट मैच डे 1 पर हम जोरों शोरों से